अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी और आप देख रहे हैं होम टीवी का प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़। और यही प्रोग्राम आप होम टीवी न्यूज़ पर भी मुलाहिज़ा फरमाते हैं। सूरत हाल आपके सामने है। इस वक्त जो पूरी दुनिया का मंजरनामा है वो अमेरिका और ईरान के नेगोशिएशन से और अमन मुआहदे से मुंतज़िर है पूरी दुनिया इसकी कि कब ये मुआहदा होगा। और ये जो एक अफरा तफरी और बेचैनी है और जिसके नतीजे में रात को जो है वो कोई एक ऐसा ट्वीट होता है, कोई ऐसा एक बयान आता है कि जिसके बाद सुबह इंटरनेशनल मार्केट जो है वो क्रैश कर जाती है और मईशत का बुरा हाल होने लग जाता है। तो बहरहाल अब मौजूदा सूरत हाल में जो कल हमने आपसे बात की थी, नेतन्याहू को सदर ट्रंप की जानिब से बहुत ही सख्त सुस्त कहा गया और उन पर ये इल्ज़ाम लगाए गए कि वो जो है वो खित्ते का अमन तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकायदा उन्हें ये बताया गया कि मैं आपकी चमड़ी बचा रहा हूँ, वरना आप इस वक्त जेल में होते और इसराइल और आप दुनिया की नज़र में बिल्कुल बेइज्जत हैं। आपको कोई पूछता नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं करता, आपको कोई मकाम नहीं देता। फिर इसी दौरान में जो एक फ्रांस में शो होने वाला है असले के हवाले से, तो इसमें पहला मौका है कि इसराइल को जो है वो मदऊ नहीं किया गया है। तो एक तरह से ये समझ लें कि यूरोप की जानिब से भी इसराइल के लिए एक रास्ता बंद होने की इब्तिदा हो गई है और ये सूरत हाल जो है इससे। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल के जो वज़ीर हैं और जो इसराइल की मौजूदा गवर्नमेंट है वो अब कहती है कि हमें अमेरिका को बाय बाय कहकर अपने एजेंडे पे अमल करना चाहिए और हमें अमेरिका से किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह से हम लबनान पर अपने हमले कर रहे हैं या जिस तरह से हम अपनी ये जो जंगी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनको हमें जारी रखने की ज़रूरत है। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ ये है कि सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी आप किसी तरह से इस मामले को यहीं रोकें। और कल उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने ये बात की तो उसके बाद जो है वो इसराइली फ़ौज जो लबनान की तरफ पेशकदमी कर रही थी उसको वापस बुला लिया गया है और वो फ़ौजी चले गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि लबनान में बड़ी हद तक जो है वो इजराइलियों का कब्ज़ा हो चुका है और बहुत से ऐसे इलाके और ख़ास तौर पर जो वहाँ का एक मेन जो दरिया है उस दरिया को भी इसराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो ये सूरत हाल है। और इसके बाद ईरान की जानिब से भी यही बातें की जा रही है कि अगर इसराइल अपने अज़ाइम से बाज नहीं आया तो उसे सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। और साथ साथ जो है ये बात भी अब मीडिया में आ रही है कि ईरान जो है वो किसी भी वक्त एटमी धमाका कर सकता है और उसके नतीजे में वो एटमी पावर बनकर सामने आता है। और अगर एटमी पावर बन जाता है ईरान तो उसके बाद इसराइल कहाँ खड़ा होगा और इसराइल की क्या सूरत हाल होगी और ख़ित्ते में क्या मामलात होंगे ये भी मेरे ख्याल में आप सब बेहतर समझ सकते हैं। इसलिए कि इसराइल को तबाह करना ईरान के लिए बहुत आसान होगा क्योंकि अमेरिका जो है इतनी दूर से ऐसी मदद फराहम नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं जो बिरादर इस्लामी मुल्क हैं उनकी जानिब से भी अब अमेरिका को वो पजीराई हासिल नहीं हो रही है। और इसी तरह से जो वहाँ अमरीकी अड्डे हैं उनसे हमला करने की ईरान पर इजाज़त जो है वो वहाँ की हुकूमतें नहीं दे रही हैं। तो इस तरह से एक नई सूरत हाल होगी। और दूसरी तरफ यह है कि जहाँ आबनाए हरमज़ अभी ईरान ने बंद किया हुआ है उसी तरह से कल एक बयान जो है वो
आ चुका है ईरानी क़यादत की जानिब से कि अगर ईरान को मजबूर किया गया और अगर हिज़्बुल्लाह पर हमले ना रोके और लबनान पर जो फौज कशी हो रही है उसको ना रोका गया तो बाबुल मंदब में भी वही सूरत हाल ईरान क्रिएट कर देगा जो इस वक्त आबनाए हरमज़ में है। और दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से जो अमान को जो धमकी दी गई है, तो अमान ज़ाहिर है कि वो एक हमसाया मुल्क है और ईरान के साथ उसका एक कोलैबोरेशन जो आबनाए हरमज़ के हवाले से है कि जी यहाँ से जो टैक्स वसूल होगा उसमें अमान जो है वो पार्टनर होगा। तो दूसरी तरफ अमान की जानिब से भी जब ये सूरत हाल सामने आएगी तो इस वक्त जो अमरीकी जहाज़ हैं वो सारे अमान के पानियों में खड़े हुए हैं। बाबुल मंदब पर भी ये सूरत हाल अगर हो जाती है तो फिर आप ये देखिए कि अमरीका के लिए फ़रार होने का मौका भी नहीं होगा। दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत अरसे के बाद जो है मियां नवाज शरीफ साहब मैदान में आए हैं और गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने इंतखाबी मुहिम से जो जलसा था उससे खिताब करते हुए उन्होंने बहुत से गिले शिकवे भी किए और साथ साथ फिर अपने उस मौक़िफ़ को दोहराया कि मुझे क्यों निकाला। और उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि वो बाबा डैम जो है जो कहता था मैं चारपाई डालकर बैठ जाऊंगा वो अब कहाँ है। तो नवाज शरीफ साहब के बहुत गिले शिकवे थे। उन्होंने साथ ये भी बताया कि मैं जो चाहता था कि ये सड़क जो है ये खंजराब तक जाए तो ये काम रोक दिया गया जबकि मैंने ये काम किया था। और उन्होंने फिर ये भी इंदिया दिया कि अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम हो गई गिलगित बल्तिस्तान में तो वो हर 2 महीने के बाद यहाँ आया करेंगे और वो मौजूदा वफाकी हुकूमत से यानी शहबाज शरीफ साहब से जो उनके छोटे भाई भी हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं उनसे कहेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की जो ये सड़क है इसको खंजराब तक लेके जाएं और यहाँ जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पर वफाकी हुकूमत तवज्जो दे। अच्छा, ये सारी सूरत हाल नवाज शरीफ साहब की जानिब से जब की गई है तो उस वक्त एक सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब को इस वक्त जो है जिन लोगों ने निकाला था तो वो बाबा साकिब जो हैं जिनको बाबा डैम कहा जाता है वो भी इसी मुल्क में मौजूद हैं और बाकी वो लोग भी जिन्होंने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की थी और जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत ख़त्म की थी उनको भी यहाँ जो है इस वक्त कानून के कटहरे में लाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में कि नवाज शरीफ साहब का आवाम से शिकवा तो किसी हद तक मुनासिब नहीं है, मगर यह है कि जो इस सारी साजिश के किरदार थे वो सब के सब पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि अब उनके वफाक में उनके भाई की हुकूमत है और सूबे में उनकी बेटी की हुकूमत है, तो वो इन दोनों हुकूमतों में उन तमाम किरदारों को बेनकाब भी करें और उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई भी करें और ऐसे इक़दामात या ऐसी सूरत हाल करें कि आइंदा किसी को भी किसी सियासी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत ना हो। मेरे ख़्याल में आज की सूरत हाल में ये जो मामला है अब गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुकूमत बनती है किस तरह की, इसलिए कि एक तरफ वहाँ आसफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं, बिलावल जरदारी भी मौजूद हैं और नवाज शरीफ साहब भी वहाँ गए हुए हैं और दूसरी तरफ ये कि PTI के लोग भी वहाँ अपनी मुहिम कर रहे हैं। अगरचे PTI का वजूद पाकिस्तान में बराए नाम ही रह गया है और कहीं नज़र तो नहीं आती, लेकिन बहरहाल एक हकीकत है कि PTI नाम की भी एक सियासी जमात यहाँ इस मुल्क में मौजूद रही है जिसने अपनी हरकतों से और अपने तर्ज अमल से अपने मुल्क के ख़िलाफ़ ही ऐसे काम किए हैं कि जिस पे सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं कहा जा सकता और हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन ताकतों को सपोर्ट किया है, चाहे वो भारत हो, इसराइल हो या और पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हों, उनको सपोर्ट किया है। तो उसके नतीजे में
میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی اپنی جو ہے ساکھ برقرار میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی اپنی ساکھ اب برقرار رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال سیاست کا میدان ہے، یہاں کوئی بھی چیز کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ہمارے پروگرام پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔